मोदी है ना, उसकी मेंटालिटी को देखें कि वो अगर किसी चीज के पीछे लगता है तो पीछे नहीं हटता। ठीक है, बिल्कुल और सही तगड़ा बात प्राइम है। मिनिस्टर है, ऐसा नहीं है कि कमजोर प्राइम मिनिस्टर हम उसको कह सकते हैं। जिस तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं आपके यहाँ से भी कि दोबारा कुछ हुआ तो हम फिर जो है अटैक कर देंगे, क्योंकि उस जिसका खतरा है, एस्केलेशन का खतरा है कि इंडिया की तरफ से एस्केलेशन होगी। यूएस करेगा क्या, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं। वो इनमें से कोई भी अटैक रुकवा नहीं पाएगा। और हम बकरी हो गए, और अगर नहीं होते तो और भी शायद नुकसान होता। इंडिया को अब वो करना चाहिए जो उसे ठीक लगता है। मत ढूंढो कि यूएस को क्या ठीक लगता है, यूरोप को क्या ठीक लगता है, किसको क्या ठीक लगता है। पाकिस्तान में लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं, ये रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये तो बड़ा सबको पता है, इसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी कि जब हमने फाइनल असॉल्ट किया है नूर खान पे किया और बाकी एयरफील्ड पे किया, उसके कुछ घंटे पहले तक अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जेडी वांस ने कहा था कि खुद निपट लेंगे यार, हिंदुस्तान पाकिस्तान हमें कुछ नहीं लेना देना। ऐसा क्या हुआ सडनली कि ट्रंप बीच में कूद पड़ा, जेडी वांस बीच में कूद पड़ा, ये अमेरिकन के पास भागते हुए अमेरिकन ने हमें फोन किया, हमने कहा डीजीएमओ पाकिस्तान को बोलो फोन करेंगे, वो कुछ हुआ। एक ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कि अमेरिका को कहीं ना कहीं कोई चुभन महसूस हुई, और अच्छी खासी, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी। दूसरा फिर वो जहाज आता है रेडियो एक्टिविटी वाला, 9 घंटे घूम रहा है ऊपर, वो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है वो क्यों इजराइल के ऊपर आज तक क्यों नहीं घुमा, हमारे ऊपर क्यों नहीं घुमा, यूक्रेन में घूमता हुआ नजर नहीं आया, तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो ब्रॉन का जो हुआ कि वहां से इजिप्ट से कंसाइनमेंट आई, और इस तरीके की चीजें आने शुरू हो गई। और जब नूर खान की ढेल आई तो फिर समझ आई कि कितना डीपली बरीड सॉलिड एक कमांड कंट्रोल सेंटर था इनका नीचे, जो बर्बाद हुआ है। और वो बनाने की हैसियत पाकिस्तान की नहीं थी। उनके पास ना कैपेबिलिटी है, ना वो इंजीनियरिंग। आपको देखिए इनके हाईवेज तक जो मोटरवे जिसको ये कहते हैं, वो सारे फॉरेनर्स ने बनाए हैं। एक करप्ट देश जहाँ पे हर बंदा करप्शन में इन्वॉल्व हो, वो एक टूटी फूटी नहर जो हमने नहरें बना के दी इनको उस जमाने में, इंडस वाटर ट्रेड 60s में जो पैसे दिए, अभी उन नहरों में और डैम्स में कचरा भरा हुआ है। तो आप इमेजिन कीजिए इस किस्म की सोफिस्टिकेटेड हार्डन्ड अंडरग्राउंड जो बंकर या शेल्टर्स या सेंटर्स, वो ऐसा तो नहीं था ना कोई 6x6 का बंकर था। ये एक, मैं टाउनशिप तो कहना गलत होगा, पर समझ लो एक सेटलमेंट सी होती है जिसमें काफी सारे रूम्स और नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन चैनल्स, बड़ा कुछ होता है। इट्स नॉट अ 1 रूम और 2 रूम्स थिंग, इज ह्यूज। जो अंदर समझ लो एक मॉल है जो जमीन के अंदर है, उस टाइप का काम है। तो अमेरिकन स्टेक्स तो क्लियर थे। तो अब कल ही चर्चा हो रही थी एक चैनल पे, तो मैंने एक बात कही कि देखिए अब अमेरिकन, अगर अब वर्ल्ड मैप पे अमेरिकन बेसिस को अगर आप गूगल करें कि अमेरिका के बेसिस अमेरिका के अलावा कहाँ कहाँ पे हैं, तो पूरी दुनिया में रिंग बना के बैठे हुए हैं। ये 2 बड़े क्लियर कट गैप्स हैं, एक पाकिस्तान और अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस नहीं है। बाकी आपको हर जगह एक रेड डॉट, छोटा डॉट, लिली पैड, अमेरिकन बेस, नेवल बेस, आर्मी बेस, एयरफोर्स बेस, कुछ ना कुछ वेस्ट एशिया, हर जगह बड़ा बड़ा है। तो इसका रीजन सिंपल सा ये बनता है कि पाकिस्तान के साथ इतनी गहरी इनकी दोस्ती है और इतनी डिपेंडेंस है, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान की दुम मरोड़ के हम जो, तभी तो हम हीरा मंडी कहते हैं कि इसको जो भी पैसे फेंके काम करवा ले, कि इन्होंने अपनी प्रेजेंस वहां रखनी जरूरी नहीं समझी। अफगानिस्तान में जरूरत पड़ी तो आगे ड्रोन उड़ाए, इधर भी मारा उधर भी मारा, बेसिस में सब कुछ किया, लेकिन एक बेस जिसके ऊपर एक अमेरिकन झंडा फहराता हो, वो बेस पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और वो इतना इंपॉर्टेंट इलाका पाकिस्तान, जो इनको, ईरान को इनका दुश्मन एक्सेस देता है, अफगानिस्तान जो कि प्ले ग्राउंड है, और उसका आगे एक सेंट्रल एशियन रीजन जो रशिया के इन्फ्लुएंस में आता है, उसको एक्सेस दे रहा है, चाइना जिसमें सीपैक बना रहा है, भारत जैसी उभरती हुई एक पावर। तो इतनी बड़ी चीजों से घिरा हुआ पाकिस्तान, उसके अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना हो, तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि इसके अंदर बिना आए दुनिया को दिखाए जो इनको रखना था, जो साजो सामान वो उन्होंने यहाँ पे रखा, जो एसेट्स यहाँ पे बनानी थी बनाई। वो कल को चाइना के खिलाफ यूज होती, ईरान के खिलाफ यूज होती। मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपनी एसेट इंडिया के खिलाफ यूज करेगा, बिकॉज हम बहुत बड़े हैं उसके लिए, और अमेरिका वहां बैठ से हमसे युद्ध नहीं लड़ सकता, बट हाँ पाकिस्तान को यूज करके तंग कर सकता है। तो ये जो आपने भूकंपों की बात की, तो अगर नॉर्मल हालात होते हैं ओमकार जी, अगर सब ठीक होता, पाकिस्तान एक नॉर्मल देश होता, नॉर्मल तरक्की चल रहा होता, नॉर्मल सपने देखने वाला देश होता, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे हम हैं, तो मैं कहता कि ये जी न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं बिलो क्रिटिकल मास,
जब आप इतना बड़ा धमाका नहीं करना चाहते कि दुनिया आपको पकड़े देखे, सेम टाइम पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो, काले पटाखे चलेंगे नहीं चलेंगे लड़ाई में, ये ना हो कि हम बना के बैठे थे चले ही ना। तो एक तरीका होता है जिसमें आप वॉर हेड यूज नहीं करते, आप उसको फुली डेटोनेट नहीं करते, कंट्रोल्ड डेटोनेशन करके आप उसका कुछ कंपोनेंट का कुछ पोर्शन, उसकी जो स्ट्रेंथ है, फ्यूजन क्या है या थर्मल न्यूक्लियर है या फ्यूजन है, जो जिस भी टेक्निक पे आपने उसको बनाया है अपना न्यूक, जब बायोलॉजिकल वेपन में धमाके नहीं होते, तो न्यूक्लियर डिवाइस का आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये नॉर्मल हालात में हो सकता था, लेकिन अभी हालात नॉर्मल नहीं है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान को पड़ी है मार। हालात सच ये है कि पाकिस्तान भागता हुआ अमेरिका के पास गया, अमेरिका ने इंटरवीन किया। मैं उसको हम टिपिकली वो जैसे कहते कि जिन्होंने कहते हैं ना मीडिएशन की, वो नहीं की, लेकिन फोन आया, जो भी हुआ, फिर हमने इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान हमसे बात करे। जब अमेरिका ने हमें रिक्वेस्ट की होगी ओंकार जी, तो शायद कोई 15-20 साल बाद कोई किताब लिखे कि क्या बात हुई, क्योंकि अभी तो समझ हमें बाहर वो लीक होगी नहीं, वो बड़ी किसी बात है। पर अगर हम ये मान लें कि हमारी सरकार जो उस टाइम फुल स्टीम पाकिस्तान के फटकच्चे उठाने में उड़ी थी, वो चुपचाप बैठ गई एक फोन सुन के, तो वो फिर हमारी थोड़ी बेवकूफ़ी होगी। वो फिर वही जो सरेंडर है, नरेंद्र है, सरेंडर वैसे वाली उस बुद्धि वाले लोग ऐसे सोचेंगे। नॉर्मल माइंड हमें ये बोलता है कि फिर एक बात हुई होगी, एक ट्रांजैक्शनल, क्योंकि अमेरिकन एक ट्रांजैक्शनल कंट्री है, तो हमने बोला होगा ठीक है भाई, आप ये कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी जब कोई टारगेट सेट कर लेता है तो फिर वह कभी पीछे नहीं हटता और उसे पूरा करके ही मानता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं।